व्यूअर्स मैंने बाकी चीज़ें हटा दी हैं। अब जो मैं आपको समझाने की बात है वो ये है कि हमने इसको 220 वोल्ट्स इनपुट में दे दिए हैं। जब हम इसको 220 वोल्ट एसएनपीएस को देंगे तो आउटपुट में हमें 24 वोल्ट मिलेंगे। तो हमने 24 वोल्ट कंट्रोल करने हैं हमारे सेंसर रिले के ज़रिए और उसके अंदर से बाईपास करवाना है हमने 220 या 440 वोल्ट्स। ठीक है, अब हमने 24 वोल्ट को जो है वो इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल किस तरह करना है? तो इस्तेमाल हमने करना है अपने सेंसर्स के ज़रिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पीएनपी सेंसर है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि आपने इनपुट में दिए पॉजिटिव, ठीक है, उसके साथ नेगेटिव, और आपको आउटपुट जो मिलेगी जब इसके आगे कोई चीज़ आएगी उसको सेंस करेगा तो आउटपुट में हमें यहाँ से आउटपुट देगा 24 वोल्ट्स के। तो 24 वोल्ट की हमने रिले ऑपरेट करवानी है। और रिले के आपको पता है कि टर्मिनल, मैंने जैसे पहले बताया कि टर्मिनल से आप जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके टर्मिनल से आप 220 वोल्ट्स जो है वो बाईपास करवा सकते हैं। तो 220 वोल्ट्स बाईपास करवा के हम किसी भी कॉन्टैक्टर की रिले ऑपरेट करवा सकते हैं, और किसी भी कॉन्टैक्टर की कॉइल ऑपरेट करवा सकते हैं, जिससे हम 440 जो है वो क्रॉस करवा सकते हैं। तो वो आगे चल के मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सेंसर के ज़रिए एक बल्ब ऑपरेट करवाते हैं। तो आज हम इतना ही सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको इनपुट देनी है। तो इनपुट में हमने इसको नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट्स देने हैं और सेंसर फिर हमारी आउटपुट निकालेगा। तो नेगेटिव हमने कॉमन रखनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी रिले की कॉमन हम नेगेटिव और हमने सेंसर की नेगेटिव जो है वो उसको कॉमन कर लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको ट्विस्ट करके, ठीक है, इसके साथ ग्रिप होता है उसके आगे लगा के हम इसको सप्लाई देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ग्रिप है, ये ऊपर वाले 2 पॉइंट पॉजिटिव के हैं और नीचे वाले नेगेटिव के हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने ये हमारे सेंसर की जो पॉजिटिव वायर थी वो हमने पॉजिटिव पॉइंट के साथ अटैच कर दी है और नेगेटिव को ट्विस्ट कर दिया है हमारी 2 तारें, यानी कि हमारे सेंसर की नेगेटिव और हमारे कॉइल की नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि ये हमने जो सेंसर की आउटपुट आ रही है ये इससे हम कॉइल ऑपरेट करवाएंगे। जब हम कॉइल को देंगे तो हमारा सेंसर कोई चीज़ सेंस करेगा तो वो इस कॉइल के ज़रिए, इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है उसके ज़रिए करंट बाईपास कर देगा। जो इसको इनपुट दी है 24 वोल्ट वो बाईपास करेगा और हमारी रिले ऑपरेट होगी। तो हम इसको रिले के पॉजिटिव पॉइंट पे लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने ये सेंसर की जो है वो वायरें अटैच कर दी हैं। सेंसर से जो आउटपुट निकल रही थी वो मैंने कॉइल को दे, अपना इसको रिले को दे दी है। अब हम इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारा सेंसर जो है इसकी लाइट ब्लिंक हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जब भी ऑपरेट होगा तो ये अपनी रेड लाइट भी ऑन करेगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखें। तो मैं जैसे ही हाथ को करीब लेके आता हूँ ये उसको सेंस करता है और हमारी आउटपुट देता है और हमारी रिले ऑपरेट हो रही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप रिले के टर्मिनल देख सकते हैं ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये काम करता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फेज़ इनपुट करेंगे और आउटपुट में यानी कि दूसरी साइड पे ये हम बल्ब लगाएंगे। ठीक है, हम न्यूट्रल और फेज़ दोनों इनपुट में दे सकते हैं। तो हम इसको बल्ब को चला के देखेंगे हमारे सेंसर के साथ कि किस तरह वर्क करता है। तो इसके साथ मैं आपको छोटी सी एक चीज़ समझा दूँ। ये आप देख सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये बिफोर, ये हमारी रिले बंद हालत में थी। अब जब सप्लाई देते हैं तो ये इस कंडीशन में आती है और उससे पहले ये इस कंडीशन में होती है। तो इसमें क्या है, ये हमारे यहाँ पे आपने 24 वोल्ट देने हैं। ठीक है, 2 नंबर और 10 नंबर पे आप प्लस इधर दे दें या प्लस इधर दे दें, कोई मसला नहीं है। आपने सबसे पहले सप्लाई देनी है। तो हमने सप्लाई जो है वो आप देख सकते हैं, ये हमने प्लस और नेगेटिव हमने सप्लाई इसको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, उसके बाद ये बंद हालत में है। बंद हालत में कौन से इसके जो पॉइंट जुड़े होते हैं हमारे यहाँ पे 1 नंबर और 4 नंबर, इसके जो पॉइंट हैं वो बंद हालत में आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, उसी तरह 6 नंबर 5 नंबर के साथ जुड़ा होता है और 3 नंबर हमारा ओपन होता है, इसके साथ कोई पॉइंट नहीं जुड़ा होता। 7 नंबर ओपन होता है, इसके साथ कोई पॉइंट नहीं जुड़ा होता। 11 नंबर और 8 नंबर जुड़ा होता है और 9 पॉइंट ओपन होता है, इसके साथ कोई पॉइंट नहीं जुड़ा होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है
आफ्टर ऑन 24 वोल्ट यानी कि इनपुट। अगर आपने इनपुट दे दी है हमारी रिले को 24, तो उसके बाद क्या होगा कि ये 4 नंबर ओपन हो जाएगा और ये रिले जो है वो 3 नंबर के साथ मैच हो जाएगी। इसी तरह 6 नंबर और 7 नंबर मैच हो जाएगा और इधर 5 मैच हुआ था, लेकिन सप्लाई के बाद क्या हुआ 5 ओपन रह गया और 7 के साथ ये 6 और 7 सप्लाई मैच होगी। इसी तरह 11 के साथ और 9 के साथ अटैचमेंट थी हुई बाद में और 8 हमारा ओपन रह गया। ठीक है, अभी मैं इसके जो है पॉइंट्स उसको कनेक्शन करूँगा और सप्लाई देके ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट्स की इनपुट लूँगा और एक तार जो है मैं 1 नंबर पॉइंट पे लगा दूँगा और यहाँ पे हमारे पास जो बल्ब होगा, ठीक है, ये हमारे पास बल्ब का इंडिकेशन है, तो इसकी एक वायर जो फेज़ की है वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा, सॉरी 3 नंबर के साथ अटैच कर दूँगा। 4 नंबर के साथ तो ये ऑन हो जाएगा फ़ौरन ही क्योंकि रिले हमारी चल रही है। ठीक है, तो 3 नंबर के साथ अटैच करूँगा। तो यहाँ पे इनपुट दे दी, यहाँ से फेज आउट लिया रिले से हमने लगा दिया और न्यूट्रल हमने कॉमन कर दी। न्यूट्रल हमेशा आपने कॉमन कर देनी सिस्टम के अंदर। तो क्या होगा कि जब भी हमारा सेंसर ऑपरेट होगा, रिले ऑपरेट होगी तो हमारा बल्ब चलेगा। तो यही चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने सेंसर को अटैच कर दिया है, साथ में उसके बाद सेंसर की वायर अटैच कर दी है। अब मैंने क्या है कि यहाँ पे हमारे बल्ब की जो है फेज़ लाइन यानी कि 220 वोल्ट से हमने ऑपरेट करवाना था, उसकी इनपुट मैंने लगा दी है। ये हमारी 220 वोल्ट की इनपुट आ रही है इस रिले के अंदर और ये हमारी इनपुट थी हमने जो 24 वोल्ट की दी थी। अब यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट है। ठीक है, मैंने आपको जैसे कि डायग्राम में दिखाया था कि यहाँ पे जब सप्लाई ऑन होगी हमारी आफ्टर 24 वोल्ट इनपुट के बाद, उसके बाद जो हमारा 1 नंबर पॉइंट है ये हमारा 1 नंबर पॉइंट है। यहाँ पे उसके ऊपर नंबर लिखा होते हैं, आप जब रिले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। तो आपने 1 नंबर पॉइंट पे इनपुट देनी है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इनपुट हमने देनी है। ठीक है, जब हमारी रिले ऑन होगी तो वो 3 नंबर के साथ मैच हो जाएगी। तो ये हमारा 3 नंबर पॉइंट है। ठीक है, अभी हमारी ऑफ हालत में क्योंकि सेंसर ऑपरेट नहीं हो रहा, अभी हम सेंसर को ऑपरेट करवाएंगे और फिर ऑपरेट होने के बाद जब जो ही वोल्ट्स मिलेंगे 24 वोल्ट हमारी रिले को, तो हमारे 1 नंबर और 3 नंबर को आपस में जोड़ देगी। ये हमारे ऑन हालत में, अभी हमारी ऑफ हालत में है यानी कि इस कंडीशन में। तो ये मैंने आपको पहले बताया है। तो अभी हम देखते हैं, ये हमारे पास सेंसर है, इसके मैं आगे हाथ करता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा सेंसर ऑपरेट हो रहा है। तो जब ऑपरेट होगा तो हमारी लाइट जो है वो रेड हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इसके आगे कोई भी जब मेटेलिक चीज़ आएगी तो ये ऑपरेट होगा। ठीक है, ऑपरेट होने से इसकी रिले भी ऑपरेट होगी। ये जैसा कि आगे सेंस कर रहा है रिले को, इसकी मैंने रेंज मैक्सिमम भी कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं। ये इसकी एडजस्टेबल रेंज लगी हुई है। यहाँ से आप इसका स्क्रू लगा हुआ है, तो इस साइड पे मैक्स लिखा हुआ है और इस पास भी मिनी लिखा हुआ है। तो आप इसको मिनिमम भी कर सकते हैं यानी कि कम भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी इसकी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तो जब भी ये ऑन होता है तो ये 24 वोल्ट आउटपुट निकालता है जो हमारी रिले को जा रही है। तो ये हमने इनपुट दी 220 वोल्ट्स की, ये पॉइंट अलग है। तो जब भी इसके आगे कोई चीज़ आती है तो ये ऑपरेट होती है रिले, तो हमारे इनपुट के जो पॉइंट हैं वो मैच करवा देती है हमारे 3 नंबर और 1 नंबर आपस में। तो न्यूट्रल हमने यहाँ से कॉमन कर दी थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल कॉमन किया और फेज़ हमने ये रिले के ज़रिए यहाँ से कंट्रोल करवाया है। तो आप इस तरह जो है वो इस सिस्टम को बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह इसके आगे जब हम इसके अंदर पीएलसी ऑपरेट इन कर देंगे तब आपका रिले सिस्टम जो है वो निकल जाएगा और पीएलसी ऑटोमेटिक तौर पे हमारे सिस्टम को ऑपरेट करवाना शुरू कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपको क्वेश्चन है, कहीं से कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।